ये आपके पास एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें उसने आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 73.96 मीटर स्क्वायर आपको गिवन दे दिया है। उसने कहा है कि लेंथ ऑफ साइड आप फाइंड करें, वो हमें नहीं पता। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ साइड के, जिसका होगा स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या है 73.96 को ही हमने यहाँ पे लिख दी, किसको असाइन की है, लेंथ ऑफ अ साइड की। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है। वो क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों की साइड्स पे क्या हम लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है दिस वन। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक। अब हम लोगों ने एग्जैक्टली इस स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब हम लोगों ने ले लिया लेंथ ऑफ स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं, यहाँ स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ये दूसरी साइड पे क्या था 73.96 मीटर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लिया। अब हुआ क्या कि ये पहले से ही थी 73.96 मीटर स्क्वायर, जब मीटर का स्क्वायर हुआ 73.96 मीटर स्क्वायर था। अब हुआ ये है कि 73.96 मीटर स्क्वायर, ओके, और इसके ऊपर ये आ गया स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर रूट को हम कैंसिल कैसे करेंगे कि हमें पता है कि 73.96 मीटर स्क्वायर और इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, तो इसकी पावर 1 होगी। जिस नंबर की भी पावर 1 हो तो वो क्या होता है, वो ही होता है, मीन्स 73.96 1 टाइम 73.96। उसके बाद हमने देखना है, ये तो आपको समझाने के लिए किया, ये भी समझाने के लिए। अब मसला क्या आ रहा था कि 73.96 हमारे पास बच गया, ठीक। अब 73.96 के साथ हम क्या करें, इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व इस तरह करेंगे कि आप इसमें डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने का। अब ये है 73। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 8 कहाँ से आया। 8 इस तरह आएगा कि ये हम लोगों ने पहले डिवाइड करना है। इसको किस तरह डिवाइड करना है कि आपने ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर हमारे पास, जो आपके पास गिवन वैल्यू है उसके इक्वल आए या उससे लेस आए, ठीक है। हम पेयरिंग कर लेंगे, फर्स्ट 2 पेयर्स ये बना देंगे हम। 7 टाइम क्या हुआ 49, हमने वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो इसके नियरेस्ट नहीं था। अब हम 8 को भी चेक कर लेते हैं। 8 टाइम क्या हुआ 64, तो हमने देखा कि 64 जो है वो 73 के नियरेस्ट है। नेक्स्ट अब 9 भी चेक कर सकते हैं। 9 टाइम 81, वो 73 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया 8 टाइम 64। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जिस तरह हम सिंपल डिवीजन करते हैं उस 73 माइनस 64 कैसे होगा, 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से हम 7 से कैरी लेंगे 1, तो 1 और 3 क्या बन गया 13 माइनस 4 9, और यहाँ जब हम लोगों ने 1 कैरी ले लिया तो 7 माइनस 1 क्या रहा 6 माइनस 6 0। अब क्या हुआ, ये 1 वैल्यू और ये भी हम दोनों नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब हमने इधर किया क्या, अब जो हमने 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम उसको प्रोडक्ट करें, वहीं पे हमने उसको क्या कर दिया ऐड। 8 और 8 क्या हो गया 16। अब ये कितनी वैल्यूज़ हैं 3 वैल्यूज़, ठीक है। अब हम लोगों ने इधर भी 3 वैल्यूज़ लेनी है, तभी वो इसके नियरेस्ट या इक्वल आएगा 996 को, ठीक। अब आपने क्या करना है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि 166 लेना है, पहले आपने ट्राई करना है कि 160। अब हम लोगों ने 116 के साथ ऐसी वैल्यू लेनी है जैसे हम 1 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे, लेकिन जो वैल्यू हम इधर लेंगे उसी के साथ उसका प्रोडक्ट भी करवाना होगा। जैसे कि हम लोग लेंगे 162, हम चेक कर लेते हैं 162 मल्टीप्लाई 2, जो हम वैल्यू इधर ले रहे हैं उसी से प्रोडक्ट करवाएंगे। 162 टाइम्स 324,
फिर 160 सपोज हम 3 लेके चेक करते हैं 3, और वही हमने से प्रोडक्ट भी करवाना है, वो आ गया 489। फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट अभी हम चेक कर रहे हैं 489 ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, 324 ये भी इसके नियरेस्ट भी नहीं आ रहा और इक्वल भी नहीं आ रहा। अब सॉरी इधर 4 लेंगे, 164 4 टाइम्स क्या आ गया हमारे पास 656। इसी तरह आपने चेक करते जाना है। 165 5 टाइम चेक कर लेते हैं, वो क्या आ रहा है 825। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी इसके साथ ना तो नियरेस्ट है और ना ही मैच कर रही हैं। जब तक बिल्कुल नियरेस्ट नहीं आएगी आपने चेक करते जाना है। 166 6 टाइम हम देखते हैं क्या आ गया 996। नहीं, अगर ये 166 ग्रेटर आ जाता ठीक है तो फिर हम लोग इसकी वैल्यू नियरेस्ट ले लेते 825। लेकिन अभी हमने चेक किया है कि 166 6 टाइम क्या आ रहा है 996। सो हम लोगों ने क्या ले लिया 166 6 टाइम 996। जो पहले ये वैल्यू 16 थी लेकिन हमने इसके साथ 6 क्यों लगाया, क्योंकि हमने वही वैल्यू हमने सारी ट्राई की। 16 के साथ 2 ट्राई किया, लेकिन जो 2 हम ट्राई कर रहे हैं उसी को मल्टीप्लाई करना है। 3 हम ऐड कर रहे थे 163 बना रहे थे तो उसी से मल्टीप्लाई किया। 4 बनाया उसी से मल्टीप्लाई, 5 बनाया उसी से मल्टीप्लाई, 6 बनाया उसी से मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं कि ये 166 6 टाइम 166 6 टाइम 996 996 माइनस 996 ज़ीरो आंसर आता है। इसको क्रॉस से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये पॉइंट हमने कितने डिजिट्स के बाद लगाना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट आपने ये कहाँ लगाना है इसका। ठीक है, तो ये कैसे आएगा 8 टाइम क्या हुआ 64। आपके पास क्या आ गया 8 टाइम 64, 73 माइनस 64 क्या हुआ 9। अब हमारे पास 8, अब हम 8 16 तो हो गया। अब 16 क्या है वो 9 से तो बड़ा हो गया। ठीक है, और तब हम लोगों ने क्या लगा दिया पॉइंट की वजह से हम अगले 2 डिजिट्स को डायरेक्ट नीचे ले आए। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें उसने कहा हुआ कि 324 सोल्जर क्यूब। ठीक है, फाइंड, आगे क्वेश्चन है देन फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ सोल्जर्स उसने हमारे पास कितने दे दिए हैं 324, और नंबर ऑफ़ क्यू हम लोगों ने क्या फाइंड द नंबर ऑफ़ क्यू, मतलब नंबर ऑफ़ क्यू हमने फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में उसने कंडीशन एक दी हुई है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द नंबर ऑफ़ सोल्जर्स इक्वल टू द नंबर ऑफ़ क्यूज़। ठीक है, उसने हमें बताया हुआ कि जो नंबर ऑफ़ सोल्जर्स हैं वो किसके इक्वल है नंबर ऑफ़ क्यूज़ के। ये उसने कंडीशन दी हुई है। अब हमें नंबर ऑफ़ क्यूज़ का नहीं पता, हम फाइंड करेंगे कैसे कि उसने हमें बताया हुआ 324, इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 1 टाइम 1, क्यों हमने 1 टाइम 1 लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले इसकी पेयरिंग करनी है। ये एक होल नंबर है। होल नंबर कौन सा होता है 324 एक होल नंबर है जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है। ठीक, अब 324 इज़ अ होल नंबर और इसकी हम लोग क्या कर लेंगे पेयर्स बना लेंगे। अब होल नंबर के पेयर्स कहाँ से बनते हैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड। अब ये कौन सी साइड है राइट साइड, ये कौन सी साइड है लेफ़्ट साइड। राइट साइड पे 2 पिक के पेयर्स बना लेंगे। ये एक पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। ठीक, अब एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। याद रखना है कि होल नंबर के पेयर हम राइट साइड से बनाना शुरू करते हैं, बेशक ये तो पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन ये सारा क्या है होल नंबर, हम इसके पेयर्स राइट साइड से बनाएंगे। ये इसकी राइट साइड, पहले 2 का पेयर बना लिया, 2 नंबर्स का, उसके बाद एक ये पेयर आ गया। अब हम लोगों ने 3 और इसके करीब देखना है कि जिसका स्केयर जो है वो 3 के करीब आए यहाँ उसे लेस आए। अब 1 का स्केयर 1 मीन्स 1 × 1 ठीक। अब 2 का स्केयर क्या होता है 2 × 2 = 4। अब वो ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए अब हमने क्या ले लिया 1 टाइम 1, जो हम लोग मिड प्रोडक्ट करवा रहे हैं वही यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया। अब 3 - 1 क्या हुआ 2। उसके बाद हमने देखना है कि 1 + 1 क्या हो गया 2। अब 2 तो हो गया, लेकिन अब हम 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगाएंगे जिससे ये वैल्यू आ जाए। ये 3 - 1 2 और
2 और 4 भी हम डायरेक्ट नीचे ले आए। क्यों नीचे ले आए? क्योंकि 2 से क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो अब नेक्स्ट वैल्यूज़ को भी ले आएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि 2 पहले से ही था, अब इसके साथ कौन सी वैल्यू लगाएंगे कि इसका आंसर 224 के नियरेस्ट आएगा। अब 22 मल्टीप्लाई 2 करके देख लें, 22 मल्टीप्लाई 3 करके देख लें। जो हम लोग 2 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जो हम वैल्यू ऐड करवा रहे हैं, मीन्स जो यहाँ इसके साथ मिला रहे हैं 2 को 2 के साथ, तो उसी से प्रोडक्ट करवा रहे हैं। 2 के साथ 3 लगा रहे हैं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 22 के साथ 4 लगा रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब इसी तरह आपने देखते जाना है। तो इसी तरह करते 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 5 6 7, तो हमने देखा कि 28 को जब हम मल्टीप्लाई करें 8 से तो वो क्या आ रहा है 224। तो इसीलिए हमने कह दिया कि 28 8 टाइम्स 224, तो वही 28 8 टाइम्स 224, इन दोनों को माइनस करेंगे, आंसर 0 आ गया। तो हमें पता चला कि हमारा 18 क्या आ गया, नंबर ऑफ क्यूब। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें है, आप पूरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट बुक से पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि वो कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 275 से आप मल्टीप्लाई करें तो वो आप एक परफेक्ट स्क्वायर गेट कर सकें। ठीक है। अब द एलसीएम ऑफ द 275, अब हम क्या ले लेंगे 275 का एलसीएम कैसे लेते हैं 275, 5 कितने टाइम्स 5 1 टाइम 5 2 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम 2 वैल्यूज़ को ले लेंगे। ठीक, 5 टाइम 25 के बाद 26 27 माइनस 25 कितना हुआ 2, तो ये हम लोग का बन गया 25, 5 टाइम 25, फिर 5 1 टाइम 5 1 टाइम 5 11 हो गया। और फिर 11 कौन सा आएगा, किस टेबल में आएगा, अपने ही टेबल में 11 1 टाइम 11। अब हमारे पास एलसीएम में वैल्यूज़ कौन कौन सी आ गई हैं 5 और 11, मतलब कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 275। ठीक, अब हमने देखना है कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। आप सोच रहे होंगे कि इधर ये इसने मॉड क्यों लगाया हुआ है। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये 5 दो वैल्यूज सेम है 5 तो ये उसने पेयर बना दिया 5 और 5 का। जब दो चीज़ें सेम हैं, दो नंबर सेम हैं, तो इसका क्या हो गया पेयर बन गया। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या आ गया, ये वाली वैल्यू 11, इसको मॉड में लिख दिया है, मतलब कि ये दोनों पेयर। अब हम लोगों ने क्या देखा कि ये तो हो गया पेयर, मतलब ये दो वैल्यू सेम है, लेकिन एक तो बची हुई है। ठीक, वी कैन सी 11 इज़ नॉट अ पेयर, 11 के साथ कोई और 11 नहीं है, तो मतलब ये पेयर नहीं है। सो 11 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 11 है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 275 से, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इसने कहा हुआ है कि बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 248 डिवाइड हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हम ले सकते हैं या हम लोग गेट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 648 का। 648 का एलसीएम कैसे लेंगे, 648 सबसे पहले देखेंगे कि इज़ इट इवन और ऑड, तो लास्ट डिजिट इज़ इवन, सो हम लास्ट स्मॉल डिजिट से स्टार्ट करेंगे नंबर से। तो हम लोग देखेंगे 2 कितने टाइम 6 होता है, 3 टाइम 6, 2 टाइम 4, 4 टाइम 8, देन 2 के टेबल में अभी भी ये इवन नंबर है, अभी भी हम 2 को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 4 इज़ इवन नंबर। 2 1 टाइम क्या आ गया 2, ये 3 है, 1 कैरी चला गया, ये बन गया 12, तो 2 6 टाइम 12, 2 टाइम 4, लास्ट इज ऑल्सो नाउ इवन, सो 2 8 टाइम 16, 2 1 टाइम 2। अब देखें कि ये 1 इज़ नॉट इवन, सो अब हमें 2 से ये नहीं सॉल्व होगा। अब हम लोगों ने क्या ले लिया 3 2 टाइम 6, 1 3 2 टाइम 6, एंड देन कितना गया 8 माइनस 6 2 और 1 3 7 टाइम 21, फिर 7 इट्स ऑड नंबर, सो 3 9 10 27, 9 इज़ ऑड नंबर, 3 3 10 एंड देन 3 10 3। अब ध्यान से करना क्या है कि इस सबको, ये सब क्या है, इन सबको 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 3 टाइम
इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा, ठीक, 648। अब हमने ये जो वैल्यूज़ आई हुई हैं ना, इनको लिख लेना है। 2 लिखा, फिर देन 2 लिखा, फिर देन 2 लिखा, 3 टाइम्स 2 है, फिर 2 टाइम्स 3 लिखा, फिर 2 टाइम्स 3 लिखा। ओके, ये ध्यान से करना है। उसके बाद आप पेयर बना लेंगे। 2 और 2 सेम आ रही है वैल्यूज़, पेयर 3 का नहीं बनेगा, पेयर 2 होता है, ठीक है। 2 का पेयर होता है, 2 मतलब 2 वैल्यूज़ का पेयर, जब मॉड लगा दिया मतलब ये एक पेयर बना दिया। फिर एक ये सेपरेट है, मतलब 3 2s थे तो एक 2 पेयर तो बन गए, पर ये एक सेपरेट रह गया। फिर ये 2 3 का पेयर बन गया, फिर ये लास्ट 2 3 का पेयर। अब हुआ क्या, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। So we can see 2 is not paired, so 2 is the smallest number to get a perfect square. अब हमने देखा ये जो ये 2 बच गया था ये किसी का पेयर नहीं है, तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हम गेट कर सकते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें उसने कहा हुआ है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल आर 243 मीटर एंड 27 मीटर रिस्पेक्टिवली। Find the length of square-shaped swimming pool which has the same area as rectangular swimming pool। ये आपका मैंने क्वेश्चन पढ़ा। अब इसके बाद क्या है, उसने हमें लेंथ एंड ब्रेथ दे दी है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल की लेंथ क्या दी हुई है उसने 243 मीटर और ब्रेथ क्या दी हुई है उसने 27 मीटर, ठीक। अब 243 को 27 से हमने मल्टीप्लाई करवाया, मीन्स इस तरह ही होगा 243 मल्टीप्लाई 27, ठीक। 243 मल्टीप्लाई 27 क्या आ गया, 6561 एम एंड एम मीन्स ये हुआ क्या है। अब एम मल्टीप्लाई एम करेंगे, ये यूनिट स्केल कैसे आया कि एम की पावर भी क्या है 1 और इस एम की पावर भी क्या है 1। जब कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक। एम मल्टीप्लाई एम, नीचे इसकी बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड 1 + 1, तो ये इसीलिए क्या आया है एम स्क्वायर। ये इसकी लॉजिक है। एम और एम क्या हुआ एम स्क्वायर, क्यों हुआ कि जब भी कोई भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, पावर दोनों एड्स होंगी तो क्या हो गया 1 + 1 2, ये एम स्क्वायर इसलिए आया। उसके बाद एज वी नो दैट, जैसे कि आपके पास गिवन है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड पूल, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आएगा लेंथ ऑफ साइड। अब हमारे पास क्या होगी, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका क्या ले लिया स्क्वायर रूट। अब हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे 6561 ये हमने अंदर रख लिया, ठीक, और बाहर कैसे हमारे पास 8 आया। अब हम लोग ये कौन सा नंबर है, होल नंबर है या डेसिमल। क्यों ये होल नंबर है, क्योंकि इसके बाद पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इसको पेयरिंग कैसे करते हैं राइट साइड से। फर्स्ट 2 पेयर ये बना लिए राइट साइड, देन ये 2 पेयर्स बना लिए। अब 65 है, अब इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे जिनका स्क्वायर आ जाएगा 65। अब आप देख लें 6 टाइम क्या होता है 36, 7 टाइम 2 वैल्यूज़ को, मतलब इसका मतलब ये है कि किन 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर, मतलब 6 × 6 2 दफ़ा लिखें। इसका भी स्क्वायर देखें, 7 का स्क्वायर क्या 7 टाइम 49। अब हम 8 का स्क्वायर देख लेते हैं, 8 × 8 क्या आ गया 64। अब 9 का भी स्क्वायर चेक कर लूँ, ये नियरेस्ट आ रहा है 36 नियरेस्ट है 65 के है, पर बहुत नियरेस्ट नहीं है। 49 भी ज़्यादा नियरेस्ट है, 64 तो बिल्कुल नियरेस्ट है। 9 × 9 क्या होता है 81, ये तो ग्रेटर आ गया। 65 के नियरेस्ट के इक्वल देखना। अब नियरेस्ट कौन सी वैल्यू आ रही है 8 का स्क्वायर, मतलब 8 × 8 क्या आ गया 64। अब जो हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही हमने ऐड कर देना है। जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो वही 8 + 8 करना है। 8 और 8 क्या हो गया 16, ठीक। अब क्या करना है 65 - 64, 5 - 4 1, 6 - 6 0। अब 1 16 तो बड़ा है 1 छोटा है, इसलिए हम ये 2 वैल्यूज़ के नीचे रहेंगे। अब 161, अब देखना है कि 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 आएगा। अब 16 को के साथ कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे तो 161 आएगा
16 के साथ हम 1 ऐड करेंगे। 16 जो इधर ऐड कर रहे हैं मतलब जो साथ मिला रहे हैं उसी से हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इधर 2 मिलाते तो मल्टीप्लाई भी 2 से करना था, ठीक। अभी 161 1 10 161 ये तो बिल्कुल सेम आ गया। तो अब हमें क्या पता चला कि 161 1 10 161, तो हमें क्या पता चला कि 81 दस द रिक्वायर्ड इज़ 81 मीटर। ओके, इसमें एक और बात याद रखनी है, ये था स्क्वायर रूट 6561, स्क्वायर रूट 6561, ठीक, और मीटर स्क्वायर। अब ये हुआ क्या कि ये 2 जो है इससे कैसे कटा, क्योंकि इसकी पावर क्या होती है 1/2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन ये m के ऊपर स्क्वायर था, ये 6561 के ऊपर स्क्वायर नहीं था कि हम लोग स्क्वायर रूट इसका भी काट देते, ये गलत होगा, ठीक है। ये सिर्फ स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हुआ, ठीक। ये स्क्वायर रूट इसका मतलब कि 2 से 1 हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया, तो पीछे m तो बचा ना, मीटर। और हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया, बाय डिवीजन मेथड से, इसीलिए 7 मीटर आ रहा है। अब आप देखिए तो 2 क्यों नहीं साथ आया, क्योंकि ये 2 इससे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, ये 2 से कैंसिल। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर whose area is the double of the given triangle। So एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास नहीं है, इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट या बेस प्रोडक्ट हाइट, कुछ भी कह लें। 1/2 बेस क्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर और हाइट क्या दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। अब उसने क्या किया है, पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट ख़त्म किया, ख़त्म। उसके बाद पॉइंट के नीचे क्या आ गया 1 और जितनी बाकी वैल्यूज़ हों वो 0। अब 8 और 10 की आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और बाद में कुछ डिवाइड कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग का तरीका क्या है, तो 4 टाइम 8 तो 5 टाइम 10, ये 4 ये 5, ठीक। अब 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, अब ये 5 और 9, 5 1 टाइम 5, 5 9 टाइम 45, ठीक है। 2 1 टाइम 2 और 2 टाइम 4, ये हुआ 9 2 टाइम क्या होगा 18। सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर कैसे आया, सेंटीमीटर 1 पावर है, बेस सेम है, एक दफ़ा लिख के पावर्स को ऐड कर लेंगे तो ये अब आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में था कि आपने डबल कर लेना है गिवन ट्रायंगल को, ठीक है। 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब 2 डबल कर लिया और ये क्या आ गया सेंटीमीटर का साथ स्क्वायर, मतलब ये ब्रैकेट इधर नहीं आएगी, इस तरह सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 18 2 टाइम 36। अब उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मतलब लेंथ ऑफ साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये 36 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ क्या आ गई साइड, अब ये क्या है, ये तो कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। लेकिन 36 के ऊपर अभी भी स्क्वायर रूट है, और 36 का स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, 3600 बाय, अब किन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 36 या उसके नियरेस्ट आएगा। अब 5 5 को कर लें, 5 5 फिर 25, 6 मतलब दोनों सेम हो, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दोनों दफ़ा लिखना, 6 6 टाइम 36, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा 6 टाइम क्या होगा 36, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। क्यों ये सेंटीमीटर, 2 तो इसका कैंसिल हो गया था ना इस वैल्यू से, ये 1/2 वैल्यू होती है, इस 2 से कैंसिल हो गया, तो 1 सेंटीमीटर तो बचा हुआ है, तो वो हमने 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ऑफ साइड जो आपको रिक्वायर्ड।